संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। आज श्लोक आखिरी श्लोक है, 2 श्लोक, जहाँ भगवान इस अध्याय का उपसंहार यानी भगवान अपना निष्कर्ष बताते हैं ध्यान योग का। पहले हम 46 नंबर श्लोक देखेंगे। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुना। भगवान इस श्लोक में बताते हैं अर्जुन को कि तुम योगी बनो। तपस्वीभ्यो यानी तपस्वी से भी, अधिको योगी, अधिको यानी श्रेष्ठ है। कौन? योगी यानी तपस्या करने वाले, रिद्धि सिद्धि पाने में जो प्रयत्नशील हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, ऐसे तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है कौन? योगी। ज्ञानिभ्यो, जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, कई प्रकार के उपनिषद वेद पुराण आदि कंठस्थ किए हैं, लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? योगी। ज्ञानिभ्यो, ज्ञानिभ्यो यानी ज्ञानी से, अपि मतोधिका, भगवान कहते हैं मेरे मत में, भगवान के मतानुसार ऐसा योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्च, और कर्मियों से, कर्मी यानी कि यहाँ पर सकाम कर्मी, जो कर्मकांडीय हैं, जो कई प्रकार के यज्ञ दान तीर्थों में भ्रमण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य स्वर्ग लोक जाना होता है, ऐसे कर्मियों से भी कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, उससे भी अधिक है कौन? उससे भी श्रेष्ठ कौन है? योगी। तो योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। तो फिर क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? इसलिए भगवान का तस्मात्, देयरफॉर, इसीलिए योगी भवार्जुना, तुम योगी बनो। तो कोई पूछे ये लोग कौन है? फिर तपस्वी, ज्ञान का अनुशीलन करने वाले, ये सब योगी नहीं है, सब भोगी हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए इस जीवन में चाहे कितनी भी तपस्या क्यों न करे, लेकिन यदि उद्देश्य है रिद्धि सिद्धि पाना, खुद की नाम यश प्रतिष्ठा को बढ़ाना, तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं कहा जाता। तो कभी कभी ऐसे तथाकथित योगी बाहर से तो कठोर व्रत करते हुए प्रतीत होते हैं, पर अंदर में वही कामना बनी रहती है कि कैसे मैं लोगों से श्रेष्ठ हो जाऊं। तो कहते हैं कि बाहर से ऐसे उपवास कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अहंकार उसका फल फूल रहा है, यानी अहंकार चमत्कृत हो रहा है उसका। तो इतने दिनों का उपवास करने के बाद 15 दिन 20 दिन चला वो अपना जादू दिखाने समाज में,
सालों भर हिमालय की कंदराओं में रहा और निकला कुंभ मेला में अपना चमत्कार दिखाने। ये सब क्या है? ये सब तपस्वी है, ये योगी नहीं है। तपस्वियों का उद्देश्य क्षणिक वस्तु होता है, संसार का सुख होता है, नाम यश प्रतिष्ठा, जो मैंने कई बार बताया, अणिमा लघिमा, इन प्रकार की सिद्धियों को पाना। तो वैसे ही जो ज्ञानी हैं वे भी ज्ञान अर्जन करते हैं अपना दूसरों के ऊपर प्रभाव दिखाने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं अधिक जानने वाला हूँ, पर उनका भी भगवान से कोई संबंध नहीं है। और कर्मी का क्या कहना? कर्मी तो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, इस संसार में ही सुखी होने के प्रयास में है और शरीर छोड़ने के बाद अधिक से अधिक स्वर्ग जाने की कामना करता है। भगवान कहते हैं ये तीनों के ही जो फल हैं वे क्षणिक होते हैं, नाशवान हैं, इसीलिए ये बुद्धिमान नहीं है। इनसे बुद्धिमान कौन है? योगी। योगी शाश्वत सुख के लिए प्रयास करता है, भगवान से अपने संबंध को जोड़ता है। और योगी को तो ये सब चीज़ें ऐसे ही बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाती हैं। हमने पहले देखा है कि योगी यदि अपने योग पथ से विचलित हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसे ही वो स्वर्ग चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुना। तो प्रश्न उठता है कि कौन सा योगी बने, क्योंकि अभी तक भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया, ज्ञान योग का वर्णन कर चुके हैं संक्षेप में, ध्यान योग का अभी अभी वर्णन किया, लेकिन भगवान इस अध्याय में बिल्कुल कहते हैं कि तुम्हें भक्त योगी बनना है। तो अगले अध्याय में, अगले श्लोक के पीछे मेरे दोहराइए, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता। योगी नाम यानी कि समस्त प्रकार के योगियों में बहुवचन। कितने प्रकार के योगी? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्त योगी। तो योगी नाम अपि सर्वेषाम, समस्त प्रकार के योगियों में भी, मद गतेना अंतरात्मना, मद भगवान अपने बारे में कहते हैं जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया है। मद गतेना अंतरात्मना, जिसका अंतरात्मा, जिसका मन मुझ में आसक्त है, उसका मन मुझ में चिपक गया है, आसक्त हो चुका है, तो कौन है? योगी है। योग का उद्देश्य क्या है? अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना। और किसी ने अपनी चेतना को भगवान से जोड़ा हुआ है, इसके लक्षण क्या है? वो अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है। मयि बुद्धिम निवेशया, क्योंकि मन और बुद्धि ही वह साधन है जिसके द्वारा चेतना संसार में प्रवाहित होती है। मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर का अंश होने के कारण, तो मन और बुद्धि से होते हुए चेतना बाहर इंद्रियों के माध्यम से संसार में प्रवाहित होती है। इसलिए भक्ति की परिभाषा है ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। यदि किसी का मन भगवान में तल्लीन होगा, आसक्त होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका पैर भी होगा भगवान की मंदिर की ओर जाएगा, उसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण होगा। तो यदि कोई कहे नहीं नहीं मैं केवल मन से भक्ति करता हूँ, तो वो समझना चाहिए ठीक नहीं है। यदि मन उसका भगवान में लगा होगा तो शरीर भी लगेगा। यहाँ कहते हैं मद गतेन अंतरात्मना, ऐसा योगी जिसने अपने मन को मुझ में लगाया है। और साथ ही साथ श्रद्धावान भजते यो मां, श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धावान भजते, यहाँ पे एक विशेष शब्द है भजते, भजन करता है। देखो कर्म योगी भजन नहीं करता, ज्ञान योगी तो ध्यान करता है, ध्यान योगी भी ध्यान करता है। भजन करने वाले कौन है? केवल भक्त हैं। तो भजते माम, स्पष्ट यहाँ भगवान कहते हैं मेरा भजन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, वह योगी स
मेरे मत में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह मेरे मत में जो मेरा भजन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, युक्ततम। कुछ होते हैं युक्त, कुछ होते हैं युक्ततर, और कुछ होते हैं युक्ततम। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी ये सर्वश्रेष्ठ योगी है कौन? भगवान का भजन करने वाला, श्रवण कीर्तन करने वाला। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि पूजा और भक्ति एक नहीं है, इसमें बड़ा अंतर है। पूजा कहते हैं सामान्य शिष्टाचार को, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, देवी देवता हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, इसे पूजा कहा जाता है। लेकिन भक्ति आत्मा की क्रिया है, और आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान की जो श्रद्धा से युक्त होकर भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, उसे भक्ति कही जाती है। तो पूजा क्या है? सामान्य शिष्टाचार है। यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानीय व्यक्ति का आदर नहीं करता तो लोग कहेंगे अशिष्ट है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भक्ति नहीं करता तो समझना चाहिए वह मनुष्य ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है भक्ति करना, क्योंकि धर्म स्वनिष्ठता पुंसः विश्वक सेना कथा सुया न उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कोई व्यक्ति कई प्रकार के धर्म का कार्य करता है लेकिन भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होता, विश्वक सेन कहते हैं भगवान को, कथा सुया, भगवान की कथा में रुचि नहीं लेता, तो फिर उसका धर्म क्या है? श्रम एव ही केवलम, वो वृथा परिश्रम करता है। तो पूजा क्या है? सम्मानीय व्यक्ति के प्रति आदर व्यक्त करना। भक्ति क्या है? आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम, भजन, सेवा। तो भक्ति भज धातु से आता है, और भज भजनीय। तो श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया भक्ति को अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस, इसमें सेवा युक्त है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को हम कैसे व्यक्त करते हैं? सेवा करके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करे या बोले कि मैं प्रेम करता हूँ, बस आई लव यू, आई लव यू, लेकिन कुछ करे ना उसके लिए, तो उसका प्रेम कोरा है, झूठा है। वैसे ही कोई योगी कहे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता, किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता कुछ भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार से, तो समझना चाहिए कि उसका भगवत प्रेम अधूरा है, झूठा है। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद इसे तात्पर्य में बताते हैं एकमात्र योग भक्ति योगी है, बाकी जो योग हैं इस योग की सीढ़ी पे अलग अलग पायदान हैं। तो सबसे नीचे के पायदान पे होते हैं कर्मयोगी, जो कर्मों से आसक्त होते हैं लेकिन फल भगवान को अर्पित करते हैं। उससे श्रेष्ठ होते हैं ज्ञान योगी, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, वे भी योग मार्ग पे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे आगे अग्रसर हों, लेकिन उसी पायदान पे वो रुक जाते हैं, फिर भी उन्हें योगी कहा जाता है। उसके आगे है ध्यान योगी, लेकिन इस योग की सीढ़ी पे जो सबसे ऊपर स्थित हैं वे हैं भक्त योगी। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा सौम्य युक्त तमो मतः, वह जो अपने भीतर अंतरात्मा में श्रद्धा से युक्त होकर मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। और स्वयं भगवान ने भी ऐसे योगी की प्रशंसा की है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र यो द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यद्यपि भगवान स्वतंत्र हैं लेकिन भगवान भक्तों के अधीन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भक्त इतना भगवान से प्रेम करते हैं। साधु भी ग्रस्त हृदयो, साधु ने भगवान को ऐसे अपने हृदय में आबद्ध कर लिया है। भक्त ही भक्त जना प्रिय, तो केवल ऐसा भक्त ही नहीं, ऐसे भक्तों का भक्त भी भगवान को अतिशय प्रिय है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। कई कई मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्त पुरुषों में, सिद्ध पुरुषों में भी जो भगवान का भक्त है, जो नारायण परायण है, भगवान के प्रति समर्पित है,
वह व्यक्ति कोटिषु अपि महामुने, ऐसे करोड़ों महामुनियों में भी सुदुर्लभ है। और प्रशांत आत्मा, प्रतिष्ठ रूपेण शांत। तो भक्त योगी की शास्त्रों में श्रेष्ठता बताई गई है। तो कोई कह सकता है यदि श्रेष्ठ है तो कठिन होगा, नहीं नहीं, भक्त और भक्त योगी बनना बिल्कुल सहज है, क्योंकि हमारा यह स्वभाव है प्रेम करना। जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान से सहज एक प्रीति है, लेकिन अभी अविद्या के कारण और अभी अज्ञानता के कारण जो हमारे हृदय में कई वर्षों से जो संचित मल है, उसके कारण हम भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन भक्ति की जो प्रारंभिक विधि है, श्रवण कीर्तन, इसके द्वारा हम अपने हृदय को परिमार्जित कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, और पुनः हम अपने संबंध को भगवान से स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। श्रील प्रभुपाद की।